वेलकम बैक टू पंचायती पाटीदार। मेरा नाम है दुर्गेश। आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं अपने एक ऐसे दोस्त को जो हमारी मर्द कौम पर एक धब्बा है, एक कलंक है। इस कलंक का नाम है अंकुर यादव, जो मुझे शिमला मनाली ट्रिप पर मिला था। इससे पहले मैं इसे कभी नहीं जानता था, लेकिन इससे मिलने के 5 घंटों के अंदर मुझे पता चल गया कि ये एक नंबर का चूतिया है। ये आदमी मेरी बाजू में बैठा हुआ है, इसके बाजू में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है और उसकी बाहों में बाहें डालकर ये हरामजादा बोलता है कि ये मेरी 27वीं गर्लफ्रेंड है। इससे पहले मेरी 26 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। कूल बनने के लिए इसने ऐसी घटिया बात करी। जैसे ही इसने ये बात कही मैं समझ गया कि इसके मैंने बस उसकी गर्लफ्रेंड को देखा और मेरे अंदर की औरत ने उसे कहा, बहन इसकी गांड मार देना, छोड़ना मत। जो हरकत ये कर रहा है इसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। और हकीकत में ये इतना झाटू पर्सनालिटी आदमी है कि इसको कोई कुत्ता भी भाव ना डाले, कुत्ता भी इसको भोसड़ी के बोल के निकल जाए। अबे साले, इसकी शक्ल और इसकी हरकतों से आपको देखकर लगेगा कि ये भी आपको मोलेस्ट कर देगा। हाँ भाई, मेरे जैसा मोलेस्टर इससे मोलेस्ट फील करता है। आई एम नॉट किडिंग। मेरे को एक जमीला नाम से बुलाता है। ये देखिए हमारी जमीला। अबे साले, मैं कोठा चलाता हूँ हैं? जमीला ये कोई बुलाने का नाम है? ये ऐसा चिपकेगा जैसे ये अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं चिपकते। इसकी गर्लफ्रेंड मेरे से इनसिक्योर हो गई। मेरे जैसे हुस्न परी जाने जहाँ कोमलिका। अबे मत कर ये सब, ये तो सब कट कर देखा है। एडिटर अपना अच्छा आदमी है, दोस्त है। ये इंटरनेट पर अल्फा और सिग्मा मेल होने का ढोंग करता है, पर असली में ये है गेल चोदा टाइप का आदमी। इस ट्रिप पर मुझे पता चला कि सिर्फ अंकुर ही नहीं, पूरा ग्रुप चूतिया है। क्योंकि हम लोग मुंबई के शोरगुल से दूर पहाड़ों में गए थे सुकून ढूंढने के लिए, और ये हरामजादे मुझे वहां लेकर जाते हैं पब। वहां मुझसे कराते हैं नंगा नाच। मैं खुल के नाचा, मैं जोर से नाचा, मैं ऐसे नाचा जैसे घुंघरू टूट गए। मैं शीला की जवानी जैसे अश्लील गानों पर ठुमके लगाए। और इन लोगों ने मुझ पर 10-10 के नोट ऐसे उड़ाए हैं दोस्तों, सच बताऊं तो मुझे मजा आ गया। 7 दिनों की ट्रिप के बाद ही मुझे खबर मिली कि अंकुर का ब्रेकअप हो गया, और वो होना ही था। जो भी किया उस बहन ने अच्छा किया है, टोटली सपोर्ट। उसके बाद अगले ही साल हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग ओली उत्तराखंड जाएंगे। और दूसरे ट्रिप की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। हाँ भाई साहब, ये खेल गई लौंडिया। यहाँ उसने बदला ले लिया। जो उसने कार में बोला था कि ये मेरी 27वीं गर्लफ्रेंड है, उसने बता दिया कि तू भोसड़ी के क्या है। सबसे घटिया बात यही थी कि भाई ओली उत्तराखंड में इतना अच्छा मौसम था और ये हरामजादे की शक्ल देखकर सोना पड़ रहा था और उठना पड़ रहा था। पर अच्छी बात ये थी कि हमारे ही जस्ट बाजू में इसकी गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हुई थी, और मैं इसके मजे ले रहा था पूरी रात की। देख कैसी आवाजें आ रही है, क्योंकि मेरे पास भी कोई काम नहीं था। इससे पहले तक ये आदमी प्रिटेंड करता था कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन, मेरी किसी से फटती नहीं है। लेकिन जैसे ही हवा में हम लोग गए, इसकी गांड फट गई। इसमें आया दुर्गेश, रख ले भाई, मेरा भाई। ये उस दिन की लाइव रिकॉर्डिंग्स है। तू रख ले मेरा भाई, कसम से। मेरी ये हाइट देख के फट गई, वो हाइट देख के फट गई। अंदर गिरे 4 हो गई। अंदर गिरेगा ना तो दब जाएगा। नहीं दबेगा नहीं भैया, कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं, मैं पूरा अभी खत्म होने तक ये चालू रहेगा मेरा। बहन जो तेरी अगर गांड फटी है तो मेरे भी कुछ सपने हैं, ठीक है, उनको कुर्बान नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। नहीं, मेरी तो फट के 4 हो ही चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, 500 रुपए में ऐसा एक्सपीरियंस। 500 कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई हमारा कंफर्ट हुआ क्योंकि उसको कहीं स्टेशन टाइप का दिखा। अब दिख रहा है, अब सामने जिंदगी दिख रही है। तो पहले मौत दिख रही थी। अभी तो ऐसा लग रहा था कि बेंचोत 500 रुपए मौत खरीद ली क्या। हम लोग सुबह से अच्छे खासे नशे कर लेते थे और फिर हम फालतू हरकतें करते रहते थे। जैसे कि वो सबसे ऊपर वाला ब्लू हाउस दिख रहा है। अभी कहाँ दिखेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा। वो पीछे उधर। हाँ, साला मैं इतनी धूप में सुबह 10 बजे भी नहीं दिख रहा हूँ, इतना काला हूँ। बात तो सही है। वहां तक चल के जाना है। हाँ। तो वहां से धक्का मारने वाला है। हाँ ठीक है। तकरीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम दोनों की फटके 4 हो गई। कहाँ से आए थे? वो लाल वाले से आए थे, जो रेड है, एकदम रेड नीचे, वहां से यहाँ तक आए और जा रहे हैं वो ब्लू वाले हट तक। ये देखो, इनको टट्टी लगी। ये है गांडू। यहाँ बीच में एक स्टॉप है
हम लोगों ने एक जॉइंट मारा, हमको थोड़ा मोटिवेशन आया और हम लोगों ने और चढ़े 10 कदम। उसके बाद हमारा मोटिवेशन खत्म हो गया। फिर वहाँ से मैंने इसको एक धक्का मार दिया, ये नीचे आ गया। ओ भाई रे। हरिद्वार से मुंबई की हमारी रात की ट्रेन थी 12 बजे और हम लोग वहाँ पहुँच गए थे शाम के 5 बजे। फिर सोचा कि नशे कर लिए जाए, लेकिन इस बार हमें मिल गए एक साधु बाबा। पता चला बाबा के पास चिलम चल रही है, तो हमने भी थोड़े थोड़े 2-2 फूंक मार ली। लेकिन ये आदमी 2 पफ के बाद इतना भंड हो गया कि ये उल्टियाँ करने लगा। हरिद्वार के प्लेटफॉर्म पर जाकर सो गया कि मुझे नहीं जाना, मैं को यहीं पर जला दूं कि मेरी अंतिम यात्रा होगी, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। इस टाइप की हरकत करने लगा ये वहाँ। सारे दोस्तों ने इसे डिसऑन कर दिया, लेकिन मैंने इसे नशा कराया था तो मेरी जिम्मेदारी थी इसे वापस घर तक सही सलामत लाना। तो जैसे ही ट्रेन आती है मैंने उसको गांड पर लाद दिए, उसको फिर सुलाया, पानी पिलाया और बोला सुबह तक उठना मत। लेकिन रात की 3 बजे इसने उठकर गंदी गंदी हरकतें शुरू कर दी। मुझे सिर्फ रात काटनी थी, इसलिए मैंने उसे करने दी। ये सिर्फ मजाक है दोस्तों, हमारा शारीरिक कोई संबंध नहीं रहा उस रात। ओवरऑल ये आदमी दोस्ती करने लायक नहीं है। ये वो चूतिया दोस्त है जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है और उसे मुझे झेलना है। झेलने से याद आए ऐसे दोस्त की जिसे मैं कई सालों से झेल रहा हूँ। वो कौन है और कितना ठरकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बने रहिए पंचायती पाटीदार पर। मिलते हैं जल्दी।